राजू एक ईमानदार फल बेचने वाला व्यक्ति है। आओ भाई आओ। 10 के 5 सेब, 10 के 5 सेब, 10 के 5 सेब। ऐसा सेब कहीं नहीं मिलेंगे, आओ जल्दी आओ। राजू की आवाज़ सुनकर एक औरत उसके फलों की टोकरी और फल के ठेले के पास आके खड़ी हो जाती है और उससे बोलती है, अरे भाई साहब, कितने रुपए के दिए आपने? 10 के 5 सेब? इतने महंगे सेब देते हैं आप? 10 के 10 सेब मिलते हैं। अरे बहन जी, आपको लग रहा है महंगे हैं? एक बार टेस्ट तो कीजिए मेरे सेब को। अगर अच्छा ना लगे तो वापस कर जाना कल। हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो यहीं रहते हैं। वो लेडीज 30 रुपए के सेब खरीद लेती है और राजू को हाथों में पैसे दे देती है। वहीं दूसरी ओर एक और व्यक्ति था जो सेब का वितरण करता था। अरे भाई देखो, हम तो इसी रेट में देते हैं, लेना है तो लो, नहीं तो लो मत लो। 10 रुपए के पूरे 8 सेब मिलेंगे। हाँ, थोड़े से कटे। अरे भाई साहब, माना कि आप सस्ते दाम पे सेब बेच रहे हैं, पर ये सेब अच्छी क्वालिटी को तो लग ही नहीं रहे। हमें लगता है भाई साहब आप इस गांव में नए आए हैं। पूरे गांव में जाके छान मारी है, हमारे जितने सस्ते हैं सेब आपको कोई दे नहीं सकता। ये बात सच थी। राजीव वहाँ उस गांव में 2 दिन पहले ही आया था, जो वहाँ के लोगों के व्यापार को बिल्कुल भी नहीं जानता था। वो जैसे तैसे करके वो सेब खरीद लेता है और फिर उस दुकानदार जिसका नाम मंडल होता है उसे पैसे दे देता है। अगले दिन फिर से। अरे राजू बेटा, कितने के दिए सेब? अम्मा जी, 10 रुपए के 5 सेब है, 5 नग मतलब। बताइए कितने कर दूं? 10 के कर दूं, 20 के कर दूं या 30 के कर दूं? राजू बेटा, तू तो बड़े ही महंगे सेब बेचता है। सबसे महंगे सेब तेरे ही हैं गाँव में। ऐसी बात नहीं है अम्मा, मैं महंगे सेब नहीं बेचता हूँ। मुझे यही रेट पे पड़ते हैं तो मुझे इसी रेट पे बेचने पड़ते हैं। बताओ क्या करूँ। कौशल्या जी ज़्यादा बहस नहीं करती राजू से और फिर पूरे 30 रुपए के सेब वो भी खरीद लेती हैं। थोड़ी देर सेब बेचने के बाद राजू अपने घर की ओर निकल जाता है। जब वह रास्ते में जा रहा होता है तो वह देखता है कि लोग व्यापार कर रहे होते हैं अपने कारोबार का। गांव में सबसे छोटा घर राजू का ही था। उसकी पत्नी बोली उससे, क्या हुआ जी, काफी परेशान लग रहे हैं। किसी से बहस वहस होगी क्या आपकी? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मीनू, मेरी बहस नहीं हुई है। पर गांव का हर व्यक्ति मुझसे यही कहता है कि मैं सेब महंगे बेचता हूँ। मैं आपको कितने दिनों से यही तो समझा रही हूँ। आप सेब महंगे नहीं बेचते हो, बल्कि आपको सेब महंगे मिलते हैं तो आप बेचते हैं। और व्यापारी को इतने महंगे सेब नहीं मिलते हैं। राजू को भी समझ में आता है कि मीनू कहीं ना कहीं सही कह रही है। अगले दिन वो सेठ धर्मचंद्र के पास पहुंच जाता है। वो उसके घर में घुसता है और देखता है कि धर्मचंद्र अपने कमरे में ही होते हैं, जो बोलते हैं, अरे आओ राजू, आज मेरे घर पे कैसे आना हुआ? मालिक, मुझे ये जानना है कि मैं, आपको पता ही, मैं 4 महीने से आपसे सेब खरीद रहा हूँ, है ना? आपके ही पास सेब का पूरा खदान है। लेकिन सब मुझे ये कहते हैं कि मैं महंगे सेब बेचता हूँ। ऐसा क्यों? बल्कि और लोग तो 10 के 8 से बेचते, मैं 10 के 5 बेचता हूँ। अरे हाँ भाई राजू, सब गांव के सही लोग सही ही कहते हैं। मैं तुम्हें महंगे ही बेचता हूँ सेब, तभी तुम्हें महंगे पड़ते हैं तो तुम आगे बेचते। पर ऐसा क्यों मालिक? 4 महीने से मैं आपके यहाँ से ये सेब खरीद रहा हूँ, मैं सेब से ही अपना पूरा घर चलाता हूँ, और आप मुझे सेब महंगे क्यों बेचते हैं? आखिर ऐसा क्यों है? देखो राजू, मैं तुमसे घुला मिला के या गोल मोल बातें तो नहीं करूंगा। तुम एक ऐसे व्यापारी हो जो सबसे छोटा धंधा चलाते हो, और मेरे कई सारे व्यापारी बड़े पैमाने पे धंधा करते हैं। तो मुझे जहाँ प्रॉफिट मिलेगा मैं वहीं तो इन्वेस्टमेंट करूंगा, तुम्हारे पास क्यों करूँ? सेठ धर्मचंद्र का जवाब सुन के राजू काफ़ी दुखी हो जाता है और फिर वह उनके घर से निकल के अपने घर की ओर आ जाता है, जहाँ वह देखता है कि उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ जी? मैंने जो कहा था वही सही है ना? अब वो आपको महंगे बेचते हैं सेब? हाँ मीनू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो कह रहे कि मैं सबसे छोटे पैमाने पे धंधा करता हूँ, अपना काम करता हूँ, तो उन्हें प्रॉफिट नहीं होता। और जो लोग अलग व्यापारी हैं वो करोड़ों में लाखों में खेलते हैं, तो इसलिए वो उन्हें सस्ते देते हैं, मुझे महंगे देते हैं। अब आज आपने उनसे ये चीज़ बोल दी है तो मेरे को पता है कि वो आगे से आपको देंगे नहीं, आपका कारोबार को वो बंद करवा देंगे। तो आपने कुछ सोचा है आगे क्या करना है? क्योंकि हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। मीनू, मैं जानता हूँ सेठ धर्मचंद्र को, वो मुझे ऐसे शांति से बैठने नहीं देगा। कोई नहीं, भगवान है ना, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम राजीव होता है वह आता है। मुझे लगता है आप गांव में शायद नए आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजू है और मैं सेब का कारोबार करता हूँ। राजू जी, मेरा नाम राजीव है। मैं 2 दिन पहले ही अपने फैमिली के साथ इस गांव में आया हूँ। मुझे आपसे एक सवाल पूछना। हाँ हाँ राजीव जी, पूछिए, आपको क्या पूछना था?
मैंने सुना है राजू जी कि सबसे महंगा जो सेब है गांव में वो आप ही बेचते हैं। मैंने आपसे खरीदा भी था एक बार, पर टेस्ट आपके सेब में होता है। ऐसी कोई बात नहीं है राजीव भैया। हमारे ये जी सेब महंगे नहीं बेचते हैं, बल्कि जो प्रेम धर्मचंद्र जी हैं वो इनको सिर्फ महंगे ही देते हैं, तो इनको कोई प्रॉफिट ही नहीं होता, तो क्या करें, उसी के अकॉर्डिंग इन्हें बेचना पड़ता है। राजीव को बात समझ आ गई और वह वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद राजू जी 3 दिन हो चुके हैं, कोई आमदनी नहीं हुई घर में, राशन खत्म होने की कगार पे है, कुछ सोचा है आपने? मीनू तुम्हें पता ही है मैं कल फिर से गया था, है ना। लेकिन धर्मचंद्र जी का तो कहना यही है कि अब मुझे सेब देंगे नहीं, और देंगे तो और महंगे दामों पे देंगे। ऐसे कैसे चलेगा बताओ तुम। फिर मीनू और राजू निर्णय लेते हैं कि वे एक बार गांव का चक्कर लगा के आएंगे और देखेंगे कि किस व्यापारी का कैसा कारोबार है और कौन कितने रुपए का क्या बेचता है, ताकि आगे के समय में उनको क्या करना है ये उनको पता हो जाए। तभी मंडल अरे देखिए भाई, हमें तो यही है, 10 रुपए के 2 सेब मिलेंगे, लेना है लो, नहीं तो जाओ। अरे कल तो तुम 10 रुपए के 8 से बेच रहे थे, तुम 10 रुपए के 2 से बेच रहे हो। तुमने तो भैया हाहाकार मचा दी है। पूरे गांव में इकलौता मैं ही हूँ सेब का व्यापार करने वाला, लेना है लो, नहीं तो जाओ। अगर इतने महंगे सेब बिकने लगे तो कोई तो सेब खाएगा ही नहीं। ठीक है, कर दीजिए 10 रुपए के 2, और क्या। जब से राजू ने ठेला लगाना बंद करा तब से और व्यापारियों का मन बढ़ गया। उन्हें पता था कि अब वही इकलौते लोग हैं जो सेब का व्यापार कर सकते हैं, तो वो अब मन चाहे कीमत वसूल करने लगे लोगों से। यह देख के मीनू और राजू काफ़ी आहत होते हैं। तभी एक दिन उनके घर पे सबसे बुजुर्ग भीनू काका आते हैं। राजू बेटा, मीनू बिटिया कैसे हो? बस भीनू काका अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? बड़े दिनों बाद हमारे घर पे आए हैं आप। और आप कहीं गए थे क्या? गांव में भी नहीं दिख रहे थे 2-3 दिन से। कैसे हैं? प्रणाम भीनू काका, मैं आपके लिए ना चाय बना देती हूँ और बिस्कुट। अरे नहीं नहीं राजू बेटा, मीनू बिटिया परेशान ना हो। मुझे ये जानना था कि धर्मचंद्र ने अपना असली चेहरा दिखा दिया ना, तुम लोग को सेब देना बंद कर रहा है। हाँ भीनू काका सही कह रहे हो, वो देना ही नहीं चाहते। पूरे 40 साल हो गए मुझे इस गांव में रहते हुए, तो मैं लोगों को एक बात बताऊं, इस गांव में कोई व्यक्ति ईमानदारी नहीं, सिर्फ तुम राजू तुम्हें छोड़ के। इसलिए मैं एक ऐसी बात आज तुम्हें बताने वाला हूँ जो शायद मैंने आज तक अपने बच्चों तक को नहीं बताई, जिससे तुम अपना घर भी चला सकते हो और गरीबों की मदद भी कर सकते हो। ये जो लोग मन चाहे पैसे वसूल कर रहे हैं ना, तुम उन्हें रोक सकते हो। पास ही के गांव में एक पीपल का पेड़ है, उससे अगर तुम टकराते हो तो तुम ऐसी नगरी में पहुंचोगे जहाँ पे सब कुछ सेब का बना हुआ है। तो वहां से सेब ला भी सकते हो, बेच भी सकते हो, और उससे तुम्हें चमत्कार भी दिख जाएगा। मीनू काका चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद मीनू, तुम्हें क्या लगता है भीनू काका ने जो बात कही है वो सत्य है? पर ऐसा हो सकता है क्या कि मैं अगर किसी पीपल के पेड़ से टकराता हूँ तो ऐसा कुछ होगा? जहाँ तक मुझे लगता है जी, भीनू काका आप सबसे बुजुर्ग हैं यहाँ पे, और वो कभी झूठ नहीं बोलते, तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला है तो उसमें सच्चाई तो होगी। अच्छा, अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो ठीक है, आजमाने में क्या जा रहा है। कल मैं जाता हूँ सुबह सुबह, देखता हूँ सत्य है भी कि नहीं। अगले ही दिन सुबह सुबह राजू निकल जाता है और उसी जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर बोलता है। भीनू काका ने यही पेड़ बोला था, देखता हूँ। राजू जब एक बार धक्का मारता है तो वो पीछे आ जाता है और उसमें घुस नहीं पाता। वो दोबारा धक्का मारता है तो एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहाँ पे सब कुछ सेब का ही बना था और सिर्फ सेब ही सेब थे। और वो बोलता है, ये कान्हा जी, ये कैसी दुनिया है? यहाँ पे तो सब सेब ही सेब है। मतलब भीनू काका सही कह रहे थे, और मैं यहाँ से सेब ले जा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से सेब ले जा सकता हूँ तो मैं बेचूंगा नहीं, सिर्फ फ्री में बांटूंगा। इतना कह के राजू उस नगरी में घूमने लगता है और घूमते घूमते एक टोकरी में करीबन 15-20 सेब भर लेता है, ताकि वह उसे उठा के अपने घर तक भी ले जा सके। और फिर हे सेब नगरी, आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतने सेब ले जाने की अनुमति दी। धन्यवाद आपका। और थोड़ी ही देर में वह अपने घर आ जाता है। क्या हुआ राजू जी, भीनू काका की बात सच निकली कि नहीं? मीनू, सच क्या? 100% सच थी वो बात। मैं जब उस नगरी में घुसा तो मेरे को अपनी आंखों पे अंदाज, मतलब बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। हर चीज़ वहाँ पे सेब की बनी है, सब कुछ सेब का।
अरे हाँ, आप तो सेब भी ले आए इस टोकरी में भर के। चलो अच्छा है। अब आप बताइए कि चलो आपको सेब की तो अनुमति हो गई कि आप सेब कहाँ से ला सकते हैं, लेकिन अब आगे क्या करना है आपको, कुछ सोचा है आपने इस बारे में? अब देखो मीनू, मुझे ये जो सेब है वो फ्री में मिल रहे हैं, मैं कीमत तो कोई दे नहीं रहा। तो मैंने सोचा है कि मैं जो सेब हैं उसको भी मुफ्त में ही बांटूंगा गरीबों को और हर एक व्यक्ति को, ताकि उनके घर में भी चूल्हा जल सके और वो लोग भी पौष्टिक आहार ग्रहण करें। थोड़ी ही देर में राजू अपने सेब का ठेला लेके पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे एक व्यक्ति आके बोलता है, अरे कितने के दिए भाई साहब सेब? अरे भाई साहब, सेब की कोई कीमत नहीं है, मुफ्त के सेब हैं, जितने चाहो ले जाओ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मुफ्त सेब यहाँ पे लोग 10 के 2 सेब बेच रहे हैं, आप मुफ्त में बेच रहे हो? भाई साहब जी, मेरा नाम राजू है, मैं पास के घर में रहता हूँ। आप मेरे कहने पे एक बार सेब खरीद के लेके जाइए, चेक कीजिए, टेस्ट कीजिए, अपने परिवार वालों को खिलाइए, फिर आके मुझे बताना। राजू की बातों पे विश्वास करके हर एक व्यक्ति उसके पास आता और उससे सेब लेके चला जाता, जितने मन चाहे उतने। अरे भाई साहब, मैं अभी आपके पास आज दिन में कम से कम चौथी बार आई हूँ, आप अभी भी सेब मुफ्त में बेच रहे हो? इतने से बातें कहाँ से हैं आपके पास? बहन जी, मैं तो सेब बेच नहीं रहा मुफ्त में, ये तो कान्हा जी का चमत्कार है। इस गांव में लोग व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन कोई किसी की भावनाओं का सम्मान नहीं करता। तो बस मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति के घर में सेब पहुँचे। ये बात सबको दिल को छू ली थी। करते करते पूरे 4 महीने बीत जाते हैं और अब गांव में राजू के सेब की ही चर्चा हो रही थी। हर घर में, हर एक एरिया में राजू के सेब की ही चर्चा की जा रही थी। देखा तुमने मीनू, हर कोई व्यक्ति हमारे सेब का दीवाना है, हर किसी को हमारे सेब पसंद आ रहे हैं। हाँ जी, ये तो आप सही कह रहे हैं। मेरे से भी पड़ोस की विमला, कौशल्या, सुमित्रा मिलने आई थी। सब यही कह रहे थे कि राजू भैया कि जो सेब बेचते हैं बड़ा ही पुण्य का काम कर। ऐसे करते करते राजू और मीनू की पूरे गांव में चर्चा होने लगी। इसलिए कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करोगे और कर्म अच्छे हुए तो फल भी तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। और अब राजू की और गांव वालों की ज़िंदगी काफ़ी बदल